गुड मॉर्निंग कलिशा। आशा रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक है, भला चंगा है। प्रभु यीशु ने आप सब लोगों को स्वस्थ तंदुरुस्त रखा है। आशा रखता हूँ और विश्वास भी रखता हूँ प्रभु यीशु आप लोगों को चंगा रखा है। आमीन। आज एक फिर आप लोगों के सामने वचन लेकर आया हूँ। एक नौजवान धनवान की कहानी को लेकर आया हूँ। इस कहानी को सुनिएगा, समझेगा, आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपके जीवन में बहुत ही फायदेमंद कहानी होगा। आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए आपको मदद भी करेगा। आमीन। आओ, इससे पहले आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और आप भी प्रार्थना कीजिएगा और जो भी वचन लाऊंगा उसे मनन कीजिएगा और इसके बाद में अपने आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आओ, हम आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय में आपके पवित्र अति पवित्र नाम लेकर मैं प्रार्थना विनंती करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके हृदय में तू कार्य करना परमेश्वर। जो इस वचन को मैं लेकर आऊँगा उनके हृदय में छाप देना और उनके जीवन के लिए, बढ़ोतरी के लिए वो मददगार हो। प्रभु यीशु आपके पवित्र अति पवित्र नाम के द्वारा ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आज की कहानी जो है नौजवान एक धनवान व्यक्ति की। हम उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 19:16 से 27 तक पढ़ेंगे। ओके। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाओ? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने उससे कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब बातों को मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दो और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, बारह सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। आमीन। थोड़ा सा इस कहानी को मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा। जैसे कि प्रभु यीशु, आप लोगों को पता है कि प्रभु यीशु जगह जगह पर जाते,
दूर दूर देश में चल कर जाते, वहाँ पर उपदेश देते, चिन्ह चमत्कार करते, चंगाई करते, बीमारों को ठीक करते, बहुत कुछ चिन्ह चमत्कार करते, तो उपदेश देते, घूमते रहते। तो उन समय में यहूदा के देश में प्रभु यीशु गए थे। वहाँ पर कई फरीसी लोग जो थे, उन्हें परखने के लिए, प्रभु यीशु को परखने के लिए आते हैं और वहाँ पर तलाक के बारे में बातचीत छेड़ते हैं, क्या तलाक देना सही है। तो तब प्रभु यीशु ने कहते हैं कि तलाक के बारे में वगैरह वगैरह बताते हैं, तलाक नहीं कर सकते। नहीं, मूसा ने उस समय में तो कहा था कि तलाक दे सकते हैं। तब उस समय में प्रभु यीशु ने बताया कि उस समय में आपके कठोरता के कारण मूसा ने आज्ञा दी थी। तो उन्हें समझाते हैं, वहाँ से निकल कर थोड़े आगे जाते हैं, उनका प्रश्न का उत्तर उन्हें मिल जाता है। इस पर मैं ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं। जैसे ही आगे निकल जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे भीड़ इकट्ठी हुई रहती है और उनके पीछे कई बच्चे लोग भी वहाँ पर आते रहते हैं। और उस समय में कई लोग सोचते हैं कि बच्चों पर प्रभु यीशु आशीष की प्रार्थना करें, तो बच्चे लोग उसकी तरफ दौड़कर आने में रेडी रहते हैं। तो उनके चेले, जो प्रभु यीशु के जो चेले लोग थे, उन्हें दुत्कारते हैं थोड़ा सा। तब उस समय में प्रभु यीशु उन्हें घूर कर देखते हैं अपने चेलों को और कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो। जैसे ही बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। जैसा प्रभु यीशु के पास बच्चे लोग को आने को दिए जाते हैं और सब बच्चे लोग आते हैं और वहाँ पर उसकी गोदी में, उसके साइड अगल बगल में बैठते हैं। प्रभु यीशु उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, जो कोई परमेश्वर के राज्य में आना चाहते हैं, एक बच्चों की नाई बनना चाहिए, तब उनके लिए उस परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। बच्चों के नाई बनेंगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। तो उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। जैसे ही थोड़ा वहां से मुड़कर आगे चले जाते हैं प्रभु यीशु, उनके चेले उनके साथ में, झुंड उनके साथ में, वहां पर एक दौड़कर एक व्यक्ति आता है, जिसकी मैं कहानी आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक नौजवान धनवान व्यक्ति की। तो वो दौड़कर आता है और वचन में मरकुस की किताब में लिखा गया है, लूका की किताब में लिखा गया है, मत्ती की किताब में लिखा गया है। तो उस एक किताब में लिखा है कि वो दौड़कर आता है और घुटने के बल बैठ जाता है। जैसा कि हम अब के फिल्मों में देखते हैं, शाहरुख खान दौड़कर आता है, अपने घुटने के बल एकदम स्लिप होकर आ जाते हैं। उसी तरह वहाँ पर उस व्यक्ति आता है, घुटने के बल बैठता है और हे गुरु कह के उसे पुकारता है। तो जैसे ही प्रभु यीशु उनके और अपना ध्यान लगाते हैं, उसे कहते हैं कि ये अच्छे गुरु, जिस रीति से उस व्यक्ति ने कहा था। तो प्रभु यीशु से कहते हैं कि अच्छा तो एक ही है, वो प्रभु परमेश्वर है। अच्छा तो एक ही है, वो प्रभु परमेश्वर अच्छा गुरु है। तो उसके बाद में उसकी ओर अपना ध्यान लगाते हैं, उन्हें उठाते हैं और वो व्यक्ति कहते हैं कि हे गुरु, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अनंत जीवन पाऊं। तो उस समय में प्रभु यीशु से कहते हैं कि तुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए इन सारे आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। तब वो व्यक्ति उत्साहित होकर बोलता है कि प्रभु कौन सी आज्ञाओं को मुझे मानना पड़ेगा। तो तब प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने माँ बाप का आदर करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही न देना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। इन सारे आज्ञाओं को प्रभु यीशु उसके सामने रखते हैं और वो व्यक्ति जो है उत्साह से कहता है, तो ये सब कुछ तो मैं मानते आया हूं, बचपन से ही मानते आया हूं। वो व्यक्ति कहते कि मैं ये सब कुछ तो बचपन से ही मानते आया हूं, मुझ में क्या कमी है। वो व्यक्ति कहते हैं, वो नौजवान व्यक्ति जो कहता है मुझ में क्या कमी है। तब प्रभु यीशु जो है, हम देखते हैं प्रभु यीशु सर्वज्ञानी है, सर्वोत्तम परमेश्वर है, हमारी अंदर की बाहर की पूरे रूप को जानने वाले परमेश्वर है। कहना चाहो तो वर्तमान काल और भविष्य काल उसके हाथ में, वो सब कुछ जानते हैं। वो परमेश्वर है, तो उसके अंदर से बाहर से जानते हैं। तो उस समय उसके तुझ में एक कमी है, एक काम कर, तो जा, तेरे पास जितने भी धन दौलत है वो बेच कर कंगालों को, मतलब गरीबों को देकर तू मेरे पीछे आ, और तुझे स्वर्ग में भी धन मिलेगा और प्लस
तुझे इस धरती पर भी तुझे आशीषवंत तू होगा। तो जैसा ही उसे प्रभु यीशु कहते हैं, ये सब कुछ बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले, मेरा चेला बन जा, तो उस व्यक्ति उसी घड़ी को उदास हो जाता है, उदास हो जाता है और उसके सामने कुछ भी अभी पॉइंट ही नहीं है उसके सामने, उस नौजवान के सामने। तो वहाँ से वो निकल चला जाता है। लेकिन इस कहानी को यहीं पर रोकूंगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति धनवान, जो नौजवान लड़का जो था, उसने बहुत ही धन इकट्ठा किया, बहुत ही धन कमाया। हो सकता है उसने अच्छा पढ़ाई किया होगा, अच्छा कामकाज किया होगा, अच्छा बिजनेस किया होगा, बहुत धन इकट्ठा किया था। लेकिन वहाँ से जाने का भी उसका एक रीजन था, लेकिन वो धन दौलत से बहुत प्रीति रखता था, बहुत धन दौलत से प्रेम रखता था। उसके कारण से वहाँ से वो चला गया। लेकिन वो जिस खोज में आया था, वो अनंत काल के जीवन की प्राप्ति में जो आया था, जिस खोज में आया था, उसी के सामने अनंत जीवन था। वो स्रोत उसके सामने था, लेकिन उसमें वो डूब नहीं सका, उसमें उड़की नहीं मार सका और वहाँ से वो निराश होकर चला गया। तो मैं आप लोगों को जो देख रहे हैं, नौजवान पीढ़ी, जो उन लोगों को बताना चाहता हूँ, आप पढ़ाई लिखाई करो, ज्ञान प्राप्त करो, धन दौलत कमाओ, बहुत बहुत कमाओ, बहुत कमाओ, गरीबों को मदद करो, जो भी आज्ञा है जो प्रभु यीशु ने कहा वो मानो। लेकिन पहला प्रेम जो है प्रभु यीशु पर करो, पहला जो प्रेम है प्रभु यीशु पर करो। जैसा कि वो नौजवान लड़का जो था, धन दौलत पर प्रेम करता था, उसके कारण से वो अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर पाया। आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, नौकरी से प्रेम मत करो, बिजनेस से प्रेम मत करो। हो सकता है लड़का लड़की के लिए अपना जीवन देने के लिए भी रेडी हो, लड़की लड़के के लिए भी जीवन देने के लिए रेडी हो। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये सब फालतूगिरी है। लेकिन आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी प्रेम है प्रभु यीशु पर करो, प्रभु यीशु को प्रेम करो। वही हमारा असली दूल्हा है, वही हमें दुल्हन बना कर लेकर जाना है, वही अनंत काल का हमारा दूल्हा बना रहेगा। तो उस पर आप उसके ऊपर प्रेम बनाए रखो, ताकि ये सारे सृष्टि के जो भी है उस पर हमें प्रेम नहीं रखना है। जैसा कि उस व्यक्ति वहां से निकल गया ताकि वो धन दौलत पर प्रेम रखता है। जब हम भी धन दौलत कमाएंगे, जब प्रभु कहेगा कि उसे छोड़ निकल, हमें कदम बढ़ाकर आगे जाना है। तो इन दिनों में हम देखते हैं, ये जो महामारी जो आई है, इसके अंदर कई उम्र के लोग ही घट जा रहे हैं, कई उम्र के लोग ही घट जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि परमेश्वर का जो प्रेम जो है नौजवानों के ऊपर आया है, परमेश्वर का आशा जो है नौजवानों के ऊपर है। उम्र वाले को घटा रहे और नौजवानों को बचाए रख रहा, ताकि परमेश्वर चाहता है कि नौजवान मेरे राज्य की बढ़ोतरी करे, नौजवान मेरे राज्य की गुणगान करे, नौजवान मेरे राज्य की बढ़ोतरी करे। कहीं ना कहीं से मुझे लगता है नौजवानों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतर आया है। तो इसे खोने ना दो, उसे पकड़े रखो, आप उसी के ऊपर कदम बढ़ाकर चलो। जब आप पढ़ोगे, लिखोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, आमदनी कमाओगे, जब आप अमीर बन जाओगे, तभी भी आप प्रभु को मत छोड़ो। जैसा कि हम पौलुस के एक उदाहरण तौर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पौलुस जो है बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति था और बहुत ही धनवान व्यक्ति भी था। वो एक जगह पर कहते हैं वचन में, इन सारे चीजों को मैं कूड़ा समझता हूँ, मतलब कचरा समझता हूँ, और मैं सबसे महत्वपूर्ण समझता हूँ वो प्रभु परमेश्वर को समझता हूँ। प्रभु यीशु को मैं अपना कर्ता मानता हूँ, प्रभु यीशु मेरा सब कुछ मैं मानता हूँ। ये सब कुछ जो है मैं इसको कचरा समझता हूँ। हो सकता हो आप नौजवान बच्चों लोग जो है इन चीज़ों के ऊपर प्रेम लगा कर रखे। तो जैसा कि पौलुस की स्टोरी को सुनकर आप वहाँ से मुड़कर परमेश्वर पर प्रेम बनाए रखो। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, उसे अनंत जीवन मिलेगा।
स्वयं प्रभु परमेश्वर कहते हैं, जो कोई मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं, उसका अनंत जीवन मिलेगा। और एक नौजवान लड़के की कहानी को आप लोगों के सामने बताऊंगा। उस नौजवान लड़के का नाम है तीमुथियुस। तीमुथियुस जो है वो पौलुस का चेला था और इफिसी कलीसिया में एक नौजवान लड़का था। जो भी पौलुस उसे सिखाते हैं वचन के द्वारा वो सीखता, वो कदम पर कदम बढ़ाता। पौलुस ने उसे बहुत कुछ सिखाया, बूढ़ियों की कहानी से दूर रहना, अशुद्ध करने वाली शरीर को जो अशुद्ध करती है उससे बातों से दूर रहना, और शरीर को जो भी अशुद्ध करते वस्तुओं से दूर रहना, सब चीज़ों से वो दूर रहता। और पौलुस की बातों को सुनकर, परमेश्वर की वचन को पढ़कर उस पर वो कदम बढ़ाता। और पौलुस ने उसे बहुत सारी चिट्ठियां लिखी। एक आम वचन पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 4:12 में, किस रीति से उसे समझा रहे हैं, किस रीति से उसे सिखा रहे हैं पौलुस, और वो किस रीति से वो समझ रहा है, किस रीति से वो उस पर वो मनन कर रहा है। आम वचन पढ़कर आप लोगों को बताता हूँ। 1 तीमुथियुस 4:12 से पढ़ूंगा 16 तक। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊँ तब तक पढ़ते और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रह। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश को चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमेन। जैसे कि पौलुस इसे बता रहे हैं, पौलुस इसे सिखा रहे हैं कि जो कुछ वचन चिट्ठी के द्वारा उसे लिखा गया था उसे तू अपने जीवन में लागू करेगा तो तू उन्नति पाएगा, तो तू अनंत काल का जीवन पाएगा। जैसा कि कहानी को मैं फिर से आगे लेकर जाऊंगा। मैंने यहाँ तक कहानी को रोका था कि कहानी जो है पतरस प्रभु के सामने खड़े थे और प्रभु के सामने ही पतरस ने मुंह खोला। आप लोगों को पता है कि पतरस मुंह फट्टू है। कभी कभार मुंह फट्टू होना भी गलत बात नहीं होता, हमें लगता है कि हंसेंगे उस पर, लेकिन मुंह फट्टू होना भी कभी कभार अच्छा हो जाता है। जब उसी घड़ी वो पूछता है कि उद्धार कौन पा सकता है, तो उद्धार एक ही है, वो प्रभु ही किसी के लिए भी दे सकते हैं। तो उस घड़ी पतरस और उनके चेले लोग सब मिलकर कहते हैं कि हम सब घर बार अपना सब कुछ छोड़कर हम आपके पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या लाभ है। तो उस घड़ी प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई मेरे कारण अपने घर बार, अपने बीवी बच्चों को, अपने खेत बाड़ी को, अपने भाई बहनों को जो भी छोड़कर आए हैं 100 गुना मिलेगा। जो भी छोड़कर आए उन्हें 100 गुना मिलेगा और उन्हें स्वर्ग के राज्य में भी धन मिलेगा और उन्हें उन सिंहासनों पर बैठकर न्याय करने के लिए मुखिया, मतलब हम बोलते हैं ना मुखिया, न्याय करने वाला मुखिया, वो अधिकार भी मिलेगा। जैसे कि पतरस के सामने प्रभु यीशु बता रहे हैं और जैसा ही वो सुनता है वो खुश होकर बैठ जाता है, खुश हो जाता है पतरस। तो जैसे कि भाई और बहनों में आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, नौजवान बच्चों को भी बताना चाहता हूँ, जो भी हम अपना घर बार अपनों को छोड़कर हम प्रभु में आए हैं, हमें व्यर्थ नहीं किए हैं, हम सही किए हैं, हमारा भलाई होगा, प्रभु हमारा भलाई करेगा, प्रभु आपका भलाई करेगा। नौजवान हो, बूढ़े हो, जो भी लोग हो, आप सब छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर आए हैं, आपका भला होगा। आपने प्रभु पर विश्वास रखा है तो कभी विश्वास तोड़ेगा नहीं प्रभु यीशु। कई लोग हम देखते हैं, कई लोग मनुष्य पर विश्वास रखते हैं, कई लोग धन दौलत पर विश्वास रखते हैं। जैसे कि उस लड़के ने धन पर विश्वास रखा था, उसके कारण वो अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाया। कई लोग जो मनुष्य पर विश्वास रखते हैं, तो विश्वास रखना
बात ऐसा नहीं कि प्रभु पर पहला हमारा विश्वास होना चाहिए। मनुष्य से ज़्यादा हमें प्रभु पर विश्वास होना चाहिए हमें, क्योंकि वही एक विश्वास को कभी घात नहीं करेगा, कभी भी घात नहीं करेगा। और विश्वास के जो भी विश्वास करते हैं उस पर उनका नाश होने नहीं देगा, उन्हें अनंत काल का जीवन देगा। भाई बहनों, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बताना चाहता हूँ, मनुष्य पर या धन दौलत पर आशा मत रखो, उस पर प्रेम बनाए मत रखो। प्रभु परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर आप विश्वास रखो, उसी को प्रेम करो और उसी पर ही आप निर्भर रहो, ना मनुष्य पर निर्भर रहो। उस पर आप निर्भर रहोगे, आप अनंत काल का जीवन प्राप्त करोगे। उसी को, उसको छोड़कर और कोई रास्ता नहीं है अनंत काल का जीवन प्राप्ति करने के लिए। मैंने यहाँ तक बताकर मैं समाप्त करूँगा। आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। आप सब लोग आंख बंद कीजिएगा। हाँ, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके चरणों में आता हूँ। मैं दुआ मांगता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक भाई बहनों को हर एक पीड़ाओं से दूर रख, हर एक बीमारी से दूर रख, हर एक काम धंधे से आशीषित कर। और जैसा कि आपकी इस वचन को मेरे मुंह के द्वारा आपने बताए हैं, इस पर ग्रहण करने के लिए मदद कर और इस पर चलने के लिए मदद कर। परमेश्वर हर एक उद्धार प्राप्त करे, हर एक आपके स्वर्ग के राज्य में आए, जैसे कि आपका जो इच्छा है हर एक बच्चे तेरे स्वर्ग में राज्य में आए आप सोचते हैं, वैसा होने के लिए मैं दुआ मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, हर एक का जीवन उद्धार हो। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना विनती करता हूँ, आमेन।